अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यि वस्सलातु अला नबिय्यि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अलमुतअद्दिबीन बिआदाबि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आप हजरात सोच रहे होंगे कि बज़मी साहब ने खाम टाइम लिया, सीधे कह देते तुम्हारे इमाम साहब आ रहे हैं कि नहीं, 2 मिनट और बच जाते हैं। असल में तकरीर तो आपको पता ही है मुझसे करना नहीं आती है। 5 महीने मैं आपके सामने रहा हूँ, हमेशा पर्चे से तकरीर की है और आज भी पर्चा लेकर आया हूँ। टेंशन मतलब पर्चा है, गोली नहीं है, खत्म हो जाएगा। माशाअल्लाह आप लोगों की मोहब्बतें हैं, जब कभी आता हूँ तो लोग पूछ लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात, वरना किसी के पास वक्त नहीं है किसी को पूछने के लिए। अल्लाह आप सब लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। आपको पता ही है कि मैं मजमा बेदार नहीं कर पाता हूँ, सुला देता हूँ, इसलिए आप इस इंतज़ार में रहें कि मैं ये कहूँ बज़मी साहब की तरह कि हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह, तो इंतज़ार ही करते रह जाएंगे। इसलिए अगर चूँकि जो भी बात होगी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वो दीन ही की बात होगी, अब तक जो बात हो रही है वही बात मैं करूँगा। और ये मोहब्बतें हैं आप सब लोगों की कि आपके ही ताउन से आपका जामिया इस्लामिया चल रहा है, जिसकी ज़िम्मेदारी हज़रत कारी तौफ़ीक़ क़मर साहब, कारी ज़ीशान साहब और हज़रत मौलाना रफ़ीक़ साहब ये अपने स्टाफ की मुआवनत से संभाल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आप सबको मदरसे के मुंतज़िमीन, मुआविनीन और जिसने जिस तरीक़े से हिस्सा लिया है सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज़ाए खैर अता फरमाए। मदरसा फ़र्द वाहिद से नहीं चलता है, मदरसा चलाने के लिए बहुत सारे लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है। इधर उधर वाले भी सुनते रहें, क्योंकि मैं गर्दन भी इधर उधर बहुत कम कर पाऊँगा। तो आप सबके सपोर्ट से ये मदरसा चल रहा है। अब आप ही चाहें तो इसको ख़त्म कर सकते हैं। वैसे कोई भी चीज़ हो, चलाने वाली ज़ात अल्लाह की, इसमें शक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का इस माना कर तो दखल होता ही है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि माशाअल्लाह आज यहाँ पर 2 बच्चों की दस्तार हो रही है। ये सब इनकी भी मेहनतें हैं और आपकी भी मेहनतें हैं। अगर ये सारा जो क्या कहते हैं उसको क्रेडिट लेना चाहें कि सब हमारी मेहनत है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इनके मदरसे में 22 बच्चे पढ़ रहे हैं, बल्कि हमारे मदरसे में जो 22 बच्चे पढ़ रहे हैं उनके खाने पीने का इंतज़ाम तो आप ही कर रहे हैं ना। बल्कि उलमा को या आवाम को किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि साहब मैं अपने बलबूते पे खा रहा हूँ। कोई नहीं खा रहा है मियाँ। जो किसी जगह जॉब कर रहा है 50,000, उससे ये पूछा जाए कि ये 50,000 किस किस के खून से निचोड़ के आए हैं। सब एक दूसरे का खाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक को दूसरे से वाबस्ता कर रखा है। कोई किसी फैक्ट्री में रहे, किसी कंपनी में रहे, किसी मदरसे में रहे, किसी हॉस्पिटल में रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको एक दूसरे से वाबस्ता कर रखा है। अगर डॉक्टर के पास मरीज ना जाए तो क्या खाएगा? डॉक्टर साहब ये सोचे साहब मैं अपनी कमाई खा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर के पास मरीज जाएगा तो वो खाएगा, टेलर के पास कपड़े सिलवाने वाला आएगा तो वो खाएगा। इसीलिए आप हर शोबे में चले जाइए, हर एक का दूसरे से ताल्लुक है। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू। मुफस्सिरीन ने एक तफसीर इसकी ये बयान फरमाई कि हमने तुम्हें अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया, अलग अलग कबाइल बनाए, अलग अलग शोबे बनाए,
हर एतबार से, चाहे काम के एतबार से ले लीजिए या नस्लो रंग के एतबार से ले लीजिए, हर एतबार से परवरदिगार आलम ने शोभाजात बनाए। ये क्यों बनाए हैं? लितारफू की एक तफसीर ये की गई, लितामलू, ताकि तुम एक दूसरे से अपने अपने काम निकालते रहो, हर एक दूसरे के काम आता रहे। अगर एक आदमी को थोड़े से ज्यादा काम आ जाते हैं तो वो ये समझ लेता है, किसी के पास दौलत ज्यादा हो जाए तो वो खुदाई का दावा कर देता है। तो जब एक चीज नहीं संभाली जाती है तो अगर किसी को कई हुनर आ जाते तो वैसी खुदाई का दावा कर देता। इसलिए परवरदिगार ने किसी को किसी हुनर से नवाजा है और किसी को किसी हुनर से नवाजा है। तो ये अल्लाह का फजल है, हर एक दूसरे से वाबस्ता है। इसलिए बुराई करके किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। हमेशा अच्छाइयाँ कीजिए और अच्छाइयाँ तलाशिए। अगर ऐसा करते रहेंगे तो सब लोग कामयाब रहेंगे। मगर मामला ये होता है कि हम अच्छाइयों को छोड़कर सिर्फ बुराइयां तलाशते हैं, जिसकी वजह से ये सारी खराबियां जन्म लेती हैं। हज़रत लुक़मान हकीम का नाम आपने सुना होगा। बिहम्दिल्लाहि ताला उनका जो मज़ार है वो इस्कंदरिया में है, मेरी वहाँ हाज़िरी हुई है। हज़रत लुक़मान हकीम से किसी ने पूछा कि आपने अदब कहाँ से सीखा? हमारा मामला ये है कि हम अदब वालों से अदब नहीं सीख पाते हैं हज़रत, लेकिन हज़रत लुक़मान से पूछा कि तुमने अदब कहाँ से सीखा? तो वो फरमाते हैं मैंने बेअदबों से अदब सीखा। हम तो उलमा के कीड़े बीनते रहते हैं ना, लेकिन वो क्या फरमाते हैं कि मैंने बेअदबों से अदब सीखा। सवाल हुआ कैसे सीखा? तो फरमाते हैं उनका जो गलत काम मुझे नापसंद आया मैंने अहद कर लिया कि इसको नहीं करूँगा। अरे उलमा की तरफ देख करके उनके अच्छे कामों को भी तलाशिए ना, और फिर ये कीजिए कि ये अच्छा काम है, इसको इंशाअल्लाह मैं हमेशा करता रहूँगा। तो हमारा मामला ये है कि हम अदब वालों से अदब नहीं सीखते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो बेअदबों से अदब सीख लेते हैं। हाँ, तो खाली लुक़मान हकीम की मिसाल देना काफ़ी नहीं है, बल्कि एक बात और अर्ज़ कर दूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अब इधर ध्यान मत लगाओ ज़्यादा, फिर देर हो जाएगी। हम ये सोचते हैं हजरत, चूंकि इल्म ही की बात है तो ये भी अर्ज कर दिया जाए। अब चूंकि एदादिया उगला ही पढ़ा रहे हूँ तो वही फारसी की दूसरी में हजरत वो गुलिस्तान के कुछ अब्वाब है ना, पहला और दूसरा। तो हजरत शेख सादी ने अपने ज़माने में जो 650 हिजरी के आसपास उनका विसाल हुआ है, हजरत शेख सादी ने एक हिकायत अपनी किताब में नकल की है जिसको गुलिस्तान कहते हैं। एक साहब थे, हम हमारी तरह कह लो, हम सोचते हैं कि ऐसा कोई मौलाना मिले जो बिल्कुल मासूम हो। हाँ, तो वो क्या बोले हजरत अपने वालिद से, वो बोले वालिद तो चूंकि बुजुर्ग बड़े रहे, उनको सारा कुछ पता था, तो वो अपने वालिद से बोले जज़ाकल्लाह, उन्होंने अपने वालिद से क्या कहा कि ये जो मुकर्रिर तकरीर करते हैं बड़ी लच्छेदार रंगीन तकरीरें, ये बस कान तक आती हैं मगर मेरे दिल तक नहीं पहुंचती। और तरह तरह की कि ये लोग जो है दुनिया जमा करने में लगे रहते हैं, दूसरों से तो कहते हैं कि आखिरत के काम करो, अच्छाई करो, खुद नहीं करते हैं। ये बात उन्होंने कही तो उनके वालिद ने क्या जवाब दिया? उनके वालिद ने फरमाया बेटा अगर मासूम आलिम तलाश करोगे तो जिंदगी गुजर जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला। भाई उलमा भी तो इंसान है ना। देखो अंबिया किराम की ज़ात वो है जो मासूम अनिल खता है, वो गुनाहों से पाक हैं। औलिया किराम को भी हम मासूम नहीं कह सकते, अलबत्ता अल्लाह के फजल से वो महफूज अनिल खता होते हैं। यानी अल्लाह अपने फजल से उन्हें खताओं से महफूज रखता है, लेकिन मासूम नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे औलिया किराम हैं। अगर आप तारीख उठा करके देखें कि बहुत कुछ औकात उनके ऐसे भी गुजरे जिन औकात में उनसे बड़े गुनाह सरजद हुए, लेकिन बाद में उन्होंने अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा की, उसके बाद फिर उनसे गुनाह नहीं हुए। तो अंबिया किराम की ज़ात वो है जो मासूम है, और औलिया किराम वो हैं जो मासूम नहीं हैं, अलबत्ता अल्लाह के फजल से वो गुनाहों से महफूज हो जाते हैं। और हम उलमा की जमात जो है, हमारा जो तबका है, ये ना मासूम अनिल खता है न महफूज अनिल खता है। तो जब हम आम इंसानों की तरह हैं, बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म दीन की दौलत से हमें नवाजा है, तो इससे ये ना समझ लिया जाए कि हमसे गुनाह नहीं हो सकते, हमसे भी गुनाह हो सकते हैं।
लेकिन खाली गुनाह देख करके अगर आप ये सोच लोगे अब इनसे क्या मिलने वाला है, मैं ये नहीं कहता कि हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम अमल ना करें, बल्कि कहा गया है अल इल्मु बिला अमल का शजरी बिला समर, कि इल्म अमल के बगैर ऐसा है जैसे कि फल दरख्त फल के बगैर होता है। ये बात बिल्कुल सही है, हमें अमल करना चाहिए, लेकिन आखिर इंसान है, खता हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि साहब खता देख करके आप गालियां देना शुरू कर दें, मगर चालू तो आप भी बहुत हैं। वो कैसे हैं कि गालियां तो दे देते हैं, मगर जब 10वें की फातिहा होती है तो हाथ बांध के वहीं खड़े होते हैं। होता है कि नहीं होता है? 20वां हो 40वां हो, मुंह फेर के भले ही गाली दो, मगर आना यहीं पड़ता है कि नहीं है? अरे भाई सुन्नी हो तो 10वां 20वां 40वां तो करते ही हो ना, आना यहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि हजरात आप अगर यही देखते रहेंगे तो उलमा से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और मैं ये भी बता दूं, हजरत अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि उलमा की 2 जिम्मेदारियां हैं। कितनी जिम्मेदारियां हैं? 2 जिम्मेदारियां। एक ये है कि वो अपने इल्म पर अमल करें, और दूसरी ये है कि वो उस इल्म को अवाम तक पहुंचाएं। हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आपने फरमाया उलमा से ये वादा लिया गया है कि वो अपने इल्म को दूसरों तक पहुंचाएं। और ये हजरत मौलाए कायनात ने ऐसे ही नहीं फरमाया, बल्कि अपने आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को देख करके फरमाया। हुजूर फरमाते हैं मन सुइला अन इल्मिन आलिमा सुम्मा कतमा उलजिमा यौमल क़ियामति बिलिजामिन मिनन नार। हुजूर फरमाते हैं कि जिससे किसी ऐसी चीज के बारे में पूछा गया जो वो जानता है, उसके बावजूद भी अगर उसने उसको छुपाया, तो हुजूर फरमाते हैं ऐसे इंसान को, ऐसे आलिम को कल बरोज़े क़यामत जहन्नम की आग की लगाम पहनाई जाएगी। हाँ, इसलिए मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, कभी कभी आवाम के सवालों से हमारे बाज़ उलमा उकताहट में पड़ जाते हैं, हालांकि कभी भी उकताहट में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोग कह देते हैं ये तो जाहिल हैं, ये क्या जाने। अरे भाई ये जाहिल नहीं होते तो तुम्हारे पास क्यों आते? मैं दोनों की जिम्मेदारियों पर बात कर रहा हूं। अगर ये जाहिल नहीं होते तो तुम्हारे पास क्यों आते? खुद से नहीं सीख लेते? उन्हें जरूरत नहीं होती। इसलिए अगर आवाम सवाल कर रही है तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनके सवालों का जवाब दें। जब तुम्हें अपना रहनुमा और राहबर माना है तो तुम्हें भी उसकी जिम्मेदारी अदा करना पड़ेगी। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से हमें पता लगता है कि हुजूर फरमाते हैं वो इंसान भी भला है कि जिसको जानने वाले कम हो, जो दुनिया से अलग थलग रहता हो, और वो इंसान कि जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों की ज़रूरतें वाबस्ता कर दी हों, चाहे वो माली ज़रूरतें हों या इल्मी ज़रूरतें हों, वो इंसान भी अल्लाह के नज़दीक बड़ा अजीज़ है, बड़ा प्यारा। तो इसलिए उलमा को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी अदा करें। हाँ, आप लोगों का हाल क्या है हजरत? हमारे जो ये सामने बैठे हैं इनसे जब पूछो, अच्छा आप ही बता दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिम मिसबाह साहब क़िबला, हजरत सैयद मिराज मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। हजरत माजरत के साथ इजाजत है जी। अल्लाह ठीक। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीही व आलिही अबदद दुहूरी व कररमा। ये जो नीचे बैठे हैं ना, नीचे, इन्हें कम मत समझना, ये मेरे शागिर्द हैं। हाँ, अजहरी के शागिर्द हैं, अजहरी के। हाँ, माजरत के साथ वो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बात कह रहा हूँ। अभी हमारे कारी तौफीक साहब डांट रहे थे, तो भाई मुझे अफसोस होगा कि नहीं होगा, मेरे शागिर्द हैं भाई।
खैर हजरत, मैं अर्ज ये कर रहा था, इनसे पूछ लिया जाए भाई, आलिम के घर में आने से बरकत होती कि नहीं होती है? हैं? होती कि नहीं होती है? बदलना मत बात। तो जब आलिम के घर में आने से बरकत होती है तो आलिम बनाने से कितनी बरकत होगी? लेकिन आप नहीं बनाएंगे आलिम, तो आप क्या कहेंगे? भाई इतनी बरकत सही है कि बस आ जाएं, बने ना। हाँ भाई, आलिम बनाओगे नहीं तो फिर बात कैसे बनेगी? अगर आप, तो अब एक बात यहां पर यह है कि जब आलिम के घर में आने से बरकत होती है तो जिस घर में आलिम रहता हो उसमें कितनी बरकत होती होगी? तो जब तुम्हारे घर में आया तो बरकत, और तुम्हारे घर से चला गया तो गालियां शुरू। ये कौन सा दस्तूर है? ये कौन से मुल्क का संविधान कहता है कि जब तक घर में है तो अच्छा है, घर से निकल गया तो बुरा हो गया? इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल करम है कि आज बहुत सारे मदारिस इस्लामिया मौजूद हैं। आप अपने बच्चों को दीन की राह पर लाइए और उन्हें तालीम दीजिए, दीनी तालीम। इससे इनकार नहीं है कि दुनियावी तालीम गलत है। भाई हर वो चीज के जिससे इंसान की जरूरत वाबस्ता है वो गलत कैसे हो सकती है? क्या हम लोगों को डॉक्टर की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत। क्या हमें किसी कारपेंटर की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत। हमें किसी टेलर की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। तो किसी भी तरह का इल्म हो, किसी शोबा आज सोशल वर्कर के हिसाब से अगर देखा जाए, सोशल वर्क के हिसाब से, तो नेटवर्क की साइड में बहुत जरूरत है और हर डिपार्टमेंट में काम होने की जरूरत है। तो जिस डिपार्टमेंट में भी हमारा बच्चा जाएगा, हमारा भाई जाएगा, हमारा बड़ा जाएगा, वो दीन का काम कहीं ना कहीं करेगा। अगर दीन का काम नहीं भी है, बज़ाहिर देखने में नहीं भी है, लेकिन वो काम तो है कि जिससे मुसलमान की ज़रूरत वाबस्ता है। और हर वो चीज़ की जिससे मुसलमान की ज़रूरत वाबस्ता है, अगर उसमें उसने खुलूस की नियत कर ली तो उसका सवाब भी मिलेगा। अच्छा आप खुद बताइए, अगर कोई डॉक्टर ये सोच ले कि जो मरीज मेरे पास आया है मैं आज इसकी किडनी निकाल लूंगा, क्या सोच ले कि जो मरीज मेरे पास आया है मैं आज इसकी किडनी निकाल लूंगा, बताओ वो गुनहगार होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? गुनहगार होगा। तो अगर कोई मरीज उसके पास आया और उसने ये नियत कर ली कि मेरे पास जो मरीज आया है मैं उसको बेहतर से बेहतर दवा दूंगा ताकि परवरदिगार आलम अपने फजल से उसे शिफा अता फरमाए, तो बताओ वो सवाब का हकदार होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। तो कोई भी दुनिया का शोबा हो, कोई भी दुनिया का डिपार्टमेंट हो जिससे मुसलमानों की ज़रूरत वाबस्ता है, अगर इंसान वो काम हुस्न नियत के साथ करेगा तो उसको यहाँ भी उसका अजर मिलेगा और कल बरोज़े क़यामत भी उसका अजर मिलेगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। और फरमाया गया नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, कि इंसान मोमिन की नियत जो है वो उसके अमल से बेहतर है। इंसान खाना खा रहा है, कॉमन चीज़ है, लेकिन अगर उसने खाना खाने में ये नियत कर ली कि मैं खाना इसलिए खा रहा हूँ ताकि अल्लाह की सही से इबादत कर सकूँ, बताइए इस नियत की वजह से उसका वो अमल अच्छा हो गया कि नहीं हो गया? तो नियत पर सारे कामों का दारोमदार है। अगर काम अच्छा है और नियत भी अच्छी है तो उसका अजर यहाँ भी मिलेगा और कल बरोज़े क़यामत भी मिलेगा। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम वज़िद व बारिक अलैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। कुरान करीम की एक आयत करीमा का छोटा सा टुकड़ा मैंने आपके सामने तिलावत किया। पारा नंबर 16 सूरह मरियम में यह आयत करीमा है, नहीं सूरह ताहा में यह आयत करीमा का एक टुकड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब से फरमाया, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ महबूब तुम इस तरह दुआ करो, ऐ परवरदिगार मेरे इल्म को ज्यादा फरमा दे। क्या फरमाया? ऐ परवरदिगार मेरे इल्म को ज्यादा फरमा। अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी फ़थहुल बारी में फरमाते हैं, ये अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी बहुत पाए के आलिम हैं, उनकी बारगाह में भी मुझ फ़कीर को कई बार हाज़िरी नसीब हुई। इनका मज़ार भी हज़रत काहिरा में है। हज़रत फरमाते हैं कि कुरान करीम को पढ़ लीजिए,
परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को किसी चीज की ज्यादती तलब करने का हुक्म नहीं दिया। जी नहीं हजरत, कोई भी चीज हो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब कुछ अता किया हुजूर को, हुस्न भी अता किया। कैसा हुस्न, जिसके बारे में फरमाया वद्दुहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब कुछ अता किया है। चूंकि अब तफसील का मौका नहीं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी चीज के बारे में अल्लाह ने अपने हबीब को यह हुक्म नहीं दिया कि तुम इसकी ज्यादती तलब करो। मगर जब इल्म की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया, कहो ए हबीब, कहो रब्बी जिदनी इल्मा, ए परवरदिगार मेरे इल्म में ज्यादती फरमा दे। तो क्या इससे इल्म की फजीलत और बरतरी मालूम नहीं होती? बहुत सारी अहादीस इल्म के फजाइल के हवाले से हैं। एक हदीस जो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, ये हुजूर के रिश्ते में चचाजाद भाई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल इल्मु हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन। इल्म क्या है? हुजूर ने फरमाया, इल्म इस्लाम की जिंदगी है और दीन का सुतून है। ऐसे ही नहीं है, क्योंकि इल्म ये वो चीज है कि इंसान हासिल करता है तो क्या होता है। शायर ने कहा है, इल्म से रोशन हुए हैं आदमियत के चिराग, इल्म से रोशन हुए हैं आदमियत के चिराग, इल्म से पाता है इंसान अपनी हस्ती का सुराग। दाग देहलवी को तो आप जानते होंगे। आप खुद बताइए, अगर आप आलिम साहब नहीं हैं तो आपको आपके बच्चे याद रखेंगे, हो सकता है कि पोते याद रख लें, लेकिन पोतों से नीचे वाली जब स्टेप आएगी तो भूल जाएंगे कि कौन थे दादाजी। होता है कि नहीं होता है? मुझसे पूछोगे, मुझे मेरे परदादा का नाम पता नहीं है, मगर तो पता क्या लगा कि अगर इंसान इल्म वाला ना हो तो उसको उसकी पुश्तें भूल जाया करती हैं, मगर जब इल्म हो तो भले ही 1300 साल गुजर जाएं, मगर इमाम आजम को आज तक भुलाया नहीं गया है। हाँ, भले ही 1250 साल गुजर गए, मगर आज तक हजरत इमाम शाफई को भुलाया नहीं गया है। भले ही 1300 साल 1200 साल गुजर गए, 241 हिजरी में हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल दुनिया से चले गए, मगर आज तक उन्हें भुलाया नहीं गया। इसलिए दाग देलवी ने कहा है, वो कहते हैं, रहता है नाम इल्म से रोशन हमेशा दाग, रहता है नाम इल्म से रोशन हमेशा दाग। औलाद से तो बस यही 2 पुश्त 4 पुश्त, औलाद से तो बस 2 पुश्त 4 पुश्त। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाली पुश्तें भी आपको याद रखें, तो इल्म के हवाले से कोई ऐसा काम कर जाइए कि रहती दुनिया तक लोग तुम्हें याद करते रहें। एक और हदीस जो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से ही रिवायत है, यकीनन अल्लाह की इबादत करना बड़े फजलो कमाल की बात है, और जिसे ये नसीब हो जाए बड़ा खुश नसीब है। लेकिन आओ इल्म का मर्तबा भी जाने। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, तदारुसुल इल्मी साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा। वो फरमाते हैं कि एक लम्हा, पूरी रात का एक लम्हा इल्म पढ़ लेना, इल्म सीख लेना, ये पूरी रात इबादत करने से अफजल है। इसके बारे में हजरत मुल्ला अली कारी इस हदीस की शरह में फरमाते हैं, इस हदीस से पता लगता है कि अगर थोड़ी देर के लिए चंद उलमा बैठकर या उलमा व तलबा बैठकर इल्म के बारे में बहस मुबाहसा कर लें, कुछ बातचीत कर लें, या तन्हा आदमी कुछ मुताला कर ले, किसी भी तरह से इल्म से वाबस्तगी पाई जाए, तो अगर थोड़ी देर का ये इल्म हो जाए तो ये पूरी रात इबादत करने से अफजल है। हसद करना जायज नहीं है। जायज है कि नहीं है? हसद करना जायज नहीं है। ये हदीस जो मैं बयान करने जा रहा हूँ इसमें लफ्ज़े हसद है, लेकिन वो हसद के माना में नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर ने फरमाया, ला हसद इल्ला फी इस्नैन रजुलुन
आताहुल्लाहु माला फसल्लतहु अला हलकतिही फिल हक़ व रजुलुन आताहुल्लाहुल हिक्मा फहुव यक़दी बिहा व युअल्लिमुहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कायनात में किसी चीज पर हसद करना ये रवा नहीं है, मगर दो चीजें ऐसी हैं। लेकिन यहाँ जो हसद है वो किसके माना में है? रश्क करना और आरजू करने के माना में है। दो चीजें ऐसी हैं जो काबिल रश्क हैं। मतलब ये है कि इंसान और चीजों पर रश्क करे तो ये कोई रश्क नहीं है, बल्कि रश्क वो है जो किसी के इल्म पर किया जाए या ऐसे माल पर किया जाए जो खैर में खर्च किया जाता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया दो लोगों के बारे में रश्क है। एक तो वो इंसान कि जिसको परवरदिगार आलम ने माल दौलत से नवाजा और फिर उसको इस मुतलकन माल कोई रश्क के काबिल नहीं है, वरना माल तो फिरौन के पास भी था कि नहीं था? तो क्या वो काबिल रश्क माल है? बिल्कुल नहीं। माल कारून के पास था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी के सर पे दे मारा। हाँ, माल काबिल रश्क है, मगर उस उस्मान का काबिल रश्क है जो गनी बना दिया गया। माल काबिल रश्क है, मगर अबू उबैदा इब्ने जर्राह का काबिल रश्क है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का काबिल रश्क है। हजरत इमाम आजम जो वक्त के इमाम भी हैं और अपने वक्त के अंदर कूफा के सबसे बड़े ताजिर भी हैं। माल ऐसे लोगों का रश्क है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया रश्क के काबिल सिर्फ दो लोग हैं। एक वो इंसान कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माल अता फरमाया और फिर उसको हक की राह में खर्च करने की तौफीक भी अता फरमाया, वो माल काबिल रश्क है। जब हजरत उस्मान गनी ने माल खर्च किया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आज के बाद उस्मान को कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचाया। और दूसरा कौन है कि जो काबिल रश्क है? तो हुजूर फरमाते हैं और वो इंसान काबिल रश्क है कि जिसको परवरदिगार आलम ने इल्म व हिकमत की दौलत से नवाजा, तो वो उस इल्म व हिकमत के जरिए लोगों के दरमियान सच्चाई से फैसला करता है और वो इल्म दूसरों तक पहुंचाता है। एक और हदीस जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हज़रत मौलाए कायनात हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रिवायत है। वो फरमाते हैं, इस रिवायत में अल्फाज हैं अल इल्मु खज़ाइन व मिफ्ताहुहा अस्सवाल फस्अलू यरहमुकुमुल्लाह। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस रिवायत। हुजूर ने फरमाया कि इल्म जो है वो ख़जाने हैं। क्या हैं? खजाने हैं, मगर कोई भी खजाना बगैर चाबी के महफूज नहीं होता है। तो फिर इसकी चाबी क्या है? तो हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं इसकी चाबी सवाल करना है। क्या करना है? सवाल करना है। आप मस्जिद में गए, देख दाग करके नियत बांध ली, रुकू सजदे सब कर लिए, ये पता ही नहीं है कि सजदा करना कैसे चाहिए था, रुकू करना कैसे चाहिए था। अपने आप में खुश हैं कि नमाज पढ़ ली, हालांकि पढ़ा कुछ भी नहीं। क्यों? इसलिए कि आपने उस खजाने में चाबी लगाने की कोशिश नहीं की कि जो खजाना चाबी का तालिब था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसीलिए कुरान करीम में फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम नहीं जानते तो जानने वालों से पूछ लिया करो, मगर तुम पूछते ही नहीं। हाँ, पूछ लिया करो, बहुत नुकसान हो जाता है। वो मैंने आप लोगों को शायद बताया भी था, ये बिल्कुल सच्ची बात है। बेकारीपुर की हजरत हुआ क्या कि शबे बारात पर माशाल्लाह नमाजी काफ़ी आते हैं। तो हमारे यहाँ हजरत दो लोग आए नमाज पढ़ने के लिए। चूँकि वाक़े से मकसूद मेरा ये है कि आप जाने के सवाल ना करने से नुकसान क्या होता है। नाम मैं इसलिए नहीं जिक्र करूँगा क्योंकि नाम बता कर के ऐब बयान करना ये बिल्कुल गुनाह है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा किराम में किसी का कोई ऐब देखते थे तो कभी नाम लेकर के नहीं बयान फरमाते थे, बल्कि हुजूर फरमाते थे मा बालु अक़वामिन, कौम को क्या हुआ है। हुजूर इस तरह से नसीहत भी फरमा देते थे, जो गलत होता था वो सही हो जाता था। मगर हमें अगर किसी का ऐब पता लग जाए तो जब तक 4-6 होटलों पे और चौराहों पे बयान न कर ले नाम लेके, मज़ा ही नहीं आता। और अगर क्यों हजरत, हाँ, और अगर वो ऐब मौलवी साहब का हो, फिर तो चने बनाते हैं। चने क्या बनाते हैं हजरत? चने बनाते हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात है।
हाँ, और मुझे ये भी पता लगा है, ये मत समझना कि यहाँ से चला गया हूँ तो पता नहीं लगता है, पता सब कुछ लगता रहता है। आपके यहाँ के ही खैर खां हैं। बताइए, यहाँ पर बहस चल रही थी, हजरत हिंदा को रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। ये मसाइल आपके डिस्कस करने के थोड़ी हैं, ये उलमा के लिए हैं। पहले अपनी नमाजें दुरुस्त कर लो, अपने रोजे दुरुस्त कर लो, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, मदरसा जामिया इस्लामिया व जश्ने दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत फरमा रहे हैं कि उसकी वजाहत कर दूं, क्योंकि वक्त नहीं है, लंबा टाइम चाहिए इसके लिए। लेकिन जो आयत करीमा है कुरान करीम की, देखो ऐसा है ना, आपसी इख्तिलाफात हर ज़माने में रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर दो बेटे आपस में लड़ जाएं और उनमें कोई, बल्कि ये कह लिया जाए कि माँ बाप आपस में लड़ जाएं, तो औलाद को क्या चाहिए? दोनों में सुलह कराने की कोशिश की जाए या दोनों को खूब लड़वाया जाए? बताइए आप लोग हैं, सुलह कराने की कोशिश करेंगे नहीं करेंगे? सहाबा किराम भी सबसे पहली बात, सहाबा किराम के पहली चीज ये है कि वो इंसान थे। क्या थे? इंसान थे, और इंसान होने की हैसियत से आपसी इख्तिलाफात हर दौर में रहे, चाहे क़ब्ले इस्लाम हो या बाद इस्लाम हो। हर एक की फिक्र अलग अलग होती है जनाब। अगर फिक्र अलग अलग नहीं होती तो इस गली में सारे मकान एक से नजर आते, मगर कोई कह रहा है कि मैं इधर मुंह का बनाऊंगा, कोई कहता है इधर मुंह का बनाऊंगा। फिक्रों का इख्तिलाफात, गलत फहमियों का इख्तिलाफात, ये सब चीजें होती रहती हैं। बहरहाल हजरत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से पहली बात जो ये रिवायत बयान की जाती है कि हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु का उन्होंने कलेजा चबाया है। हकीकत यह है कि इस रिवायत में खुद मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ है। चूंकि ये वक्त नहीं है, इस रिवायत में खुद मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ है। और अगर बिलफर्ज मान भी लिया जाए कि हजरत हिंदा से ये काम हुआ, तो सिर्फ हजरत हिंदा का नाम नहीं है उस रिवायत में, और भी कई औरतों का नाम है। वो सब बाद में इस्लाम लाई, तो उन्हें कभी मतून नहीं किया जाता, सिर्फ हजरत हिंदा को ले लिया जाता है। हजरत हिंदा को क्यों लिया जाता है? क्योंकि हजरत हिंदा जो है वो हजरत अमीर माविया की जो है माँ है रिश्ते में, क्योंकि अबू सुफियान की बीवी हैं वो। तो हजरत अबू जो है इस तरह से सारे लोगों को लपेटने की कोशिश की जाती है। हालांकि जब कुरान करीम ने ये कह दिया कि जितने भी सहाबी हैं और जितनी भी सहाबियात हैं उन सब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राजी हो गया, तो जिससे परवरदिगार राजी हो गया है, हम आशुमा कितने भी चीखते रहें, किसी के चीखने से कुछ नहीं होने वाला। हम तो वो कहेंगे जो अल्लाह ने कहा, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गया। और हम तो वो कहेंगे जो आला हजरत ने कहा है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ना हम सहाबा और सहाबियात के दामन को छोड़ेंगे, ना अहले बैत के दामन को छोड़ेंगे। दोनों के बगैर हमारा काम चलने ही वाला नहीं है। खसारे में वो लोग भी हैं जो अहले बैत की बुराई करते हैं, सहाबा की तारीफ करते हैं, और खसारे में वो लोग भी हैं जो अहले बैत की बुराई करते हैं और सहाबा की तारीफ करते हैं, और खसारे में वो लोग भी हैं जो सहाबा की बुराई करते हैं और अहले बैत की तारीफ करते हैं। मगर हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम एतदाल की राह पर हैं। हमारे नज़दीक सहाबा किराम भी मुअज़्ज़ज़ हैं। उन सहाबा किराम के बारे में हम कलाम कैसे कर सकते हैं जिनके बारे में खुद हुजूर ने फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, तुम उनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे नजात पा जाओगे। अगर बात सिर्फ गुनाह की है तो बात किसी, चूंकि सब ईमान ला चुके हैं, हम किसी के गुनाह पर बात नहीं कर सकते। न जाने कितने सहाबा किराम हैं जो ईमान लाने से पहले गुनाह कबीरा गुनाहों में मुर्तकिब थे कि नहीं थे हजरत? जी मैं अर्ज ये कर रहा था हजरत, तवज्जो। हाँ
साहबा किराम में बहुत सारे साहबा किराम ऐसे हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें कि जिनसे बहुत सारे कबीरा गुनाह हुए थे, लेकिन इस्लाम की ये खूबी है, अल्लाह ने के रसूल ने फरमाया कि तुम इस्लाम ले आओगे तो ये इस्लाम तुम्हारे पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। बात समझ रहे हैं आप? हाँ, तो सिर्फ आधा तीतर आधा बटेर ये अहले सुन्नत व जमात नहीं है, बल्कि हमें दोनों को साथ में रखना है, इसी में हमारी निजात है। तो बात मैं अर्ज ये कर रहा था कि सवाल करना चाहिए। हाँ, तो वो वाकया रह गया, उसको जो है बयान करके ख़त्म कर दूँ। तो हुजूर ने क्या फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तुम सवाल किया करो अगर तुम्हें इल्म ना हुआ करे। ये पारा नंबर 14 में आयत करीमा है सूरह नहल के अंदर। क्यों सवाल किया करो? तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमारे यहाँ की बात है, शबे बारात पर 2 लोग नमाज पढ़ रहे थे। इत्तेफाक की बात ये थी कि दोनों में से किसी को इल्म नहीं था कि नमाज पढ़ी कैसे जाएगी। ये सच्ची बात है हजरत। क्यों? कभी उलमा से वाबस्तगी ही नहीं रही। हाँ, बुराई करने का मौका मिला तो खूब गालियां दे ली। सच्चाई यही है, और ये अल्लाह की तरफ से होता है हजरत, कि जो लोग उलमा की ज्यादा बुराइयां करते हैं, अल्लाह उन्हें तौफीक ही नहीं देता कि वो उलमा की बारगाह में जाएं। उन्हें ना मस्जिदों के दरवाजे नसीब होते हैं, ना उलमा के दर नसीब होते हैं। ये अल्लाह, देखो अल्लाह तौफीक भी अच्छे लोगों को देता है, सबको नहीं देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उन्होंने नमाज शुरू कर दी। अब दोनों ये समझ रहे हैं कि इसे पता है, मतलब एक ये समझ रहा है उसको पता है, और दूसरा ये समझ रहा है इसको पता है। एक रकात हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। अब जब कोई नियत पे, मतलब रकात पे रकात पढ़ता चला जाए तो शुरू में तो तवज्जो नहीं जाती है, लेकिन जब 20-22 हो जाएंगी तो कहाँ तक तवज्जो नहीं जाएगी। तो जो आसपास बैठे थे उन्होंने देख लिया कि ये हो क्या रहा है, बहुत देर हो गई, सलामी नहीं फेरा जा रहा है। तो अब करें क्या कि दोनों एक दूसरे के धोखे में हैं। हाँ, वो क्या शेर है, मछली ने ढील पाई है लुकमे पे शाद, क्या है, लुकमे पे शाद है। मछली ने ढील पाई है लुकमे पे शाद है, सयाद शादमां है कि कांटा निकल गई। तो दोनों अपनी अपनी जगह खुश हैं। वो सोच रहा है ऐसे पता है, वो सोच रहा है ऐसे पता है, पता किसी को कुछ नहीं था। बहुत देर हो गई तो पड़ोस में से एक शख्स उठा, उसने एक के कान में कहा कि बहुत देर हो गई, अब तो सलाम फेर लो। तो फिर एक ने सलाम फेरा, तो इस तरीके से दूसरे ने सलाम फेरा। ये नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि कभी उलमा की बारगाह में गए ही नहीं हूँ। तो इसीलिए हमें चाहिए कि उलमा से अपनी वाबस्तगी रखें। अच्छा, एक बात बताओ, बिल्कुल सीना ठोक के कहना, आखिरी बात कह करके ख़त्म कर दूं, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, माजरत के साथ। मस्जिद में आपका इमाम रहता है कि नहीं रहता है? उसको खाना कौन खिलाता है? और आप खिलाते नहीं खिलाते? सीना ठोक के कहिए ना, आप खिलाते हैं, खाना आप खिलाते हैं। उसकी तनख्वाह कौन देता है? आप देते हैं। फिर आम में वो पहुंच जाए, उसे नजराना कौन देता है? आप देते हैं। हाँ, बहुत बहुत बड़े वाले हो आप लोग भी। ये एक नोट उठा दियो जरा। ये पहले तो खूब देते रहोगे, जब ज्यादा देर हो जाएगी तो कहते हैं मौलाना साहब नोट देख के हरे हरे हट ही नहीं रहे। तो देते क्यों हो यार? दिया ही मत करा करो ना। जब देते हो तो सुनना तो पड़ेगी। पहले बिगाड़ देते हो, फिर कहते हो सुधर नहीं रहे। वो क्या कहते हैं आला हजरत? अच्छा, एक बार दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइम। हाँ, क्या शेर है वो? मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी, मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी, अब अमल पूछते हैं हाय निकम्मा तेरा। हाँ, तो इसीलिए हाँ मैं अर्ज ये कर रहा था कि इमाम को तनख्वाह आप देते हैं, नजराना आप देते हैं, उसके रहने सहने का इंतजाम आप करते हैं, और अगर वो विद फैमिली हो तो उसका भी इंतजाम आप करते हैं। तो सारे इंतजाम आप करते हैं, तो सारा नुकसान आपका हो गया। उसके बाद बुराई भी आप करते हैं, तो फायदा क्या हुआ आपका? सबका सब नुकसान ही हो गया ना। फायदा कब करोगे? अरे दुनिया एक पैसा खर्च करती है तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए करती है, करती कि नहीं करती है? तो आप अपना उल्लू सीधा क्यों नहीं करते? आप इन उलमा की बारगाह में आकर सवाल क्यों नहीं करते? ये उलमा इसलिए बैठे हैं कि आपको बताएं। आप जाते नहीं है तो ये बताएंगे कहाँ से?
जुमे की जुमे जो तकरीर होती है उसको जो पता होगा वो बता देगा, आप पूछेंगे नहीं। मैंने हजरत इनसे बार बार जुमे में कहा कि आपके जहन में कोई सवाल हुआ करे तो पूछा करें, कभी कोई सवाल लाता ही नहीं है तो हम बताएंगे कहाँ से। और होता ये आप पूछते नहीं हो तो हमारे इल्म पे भी जंग लगना शुरू हो जाता है। इसलिए आप भी पूछा करो ताकि आप भी रिपेयर रहें और इधर वाले भी रिपेयर रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अहादीस बहुत सारी हैं, बहुत सारी आपने गुज़िश्ता उलमा से सुनी, बहुत सारी बाद वालों से सुनेंगे। जो मुझसे हो सका मैंने आपकी खिदमत की। तकरीर मुझसे होती नहीं, आप अच्छे से जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा तौबा कर लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।